कहूँगा कि मेवात में पुलिस की ज़्यादतियाँ जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं। पिछले कुछ समय से नाजायज़ों पे कहीं यूएपीए लगा देना, जिन धाराओं का आज तक सुना नहीं था, ना किसी तरह का कोई संदेश था उस तरीके का। और जहाँ तक बात आप ये कह रहे हो, ये इंस्पेक्टर राधेश्याम, चाहे वो फिरोजपुर झिरका में थानेदार रहा हो, चाहे वो अब यहाँ नूह में जो अपनी ज़िम्मेवारी जो निभा रहा है, इसकी हमेशा से कार्यशैली संदेह में रही है। हमेशा से लोगों के खिलाफ़ ज़्यादती करने की इसकी हमेशा प्रवृत्ति रही है। और ये आप मेवली की बात कर रहे हो, उससे पहले धुलावट में भी जो है 14/5/2024 को भी इसी तरह गांव में जाके, घरों में जाके तोड़ फोड़ करके औरतों के साथ बदतमीज़ी करके और इसने करी थी। और उसकी खूबी पुत्र रफ़ीक निवासी धुलावट ने यहाँ पुलिस के अधिकारियों को शिकायत करी थी, हमने भी इसका करा था। और हर रोज़ कहीं जो होटल की दुकान पे जाके उनके खाने को फेंक देना, मुर्गे की जो बिरयानी होती है उसके पतीलों को फेंक देना, हर रोज़ पकड़ के नाजायज़ आदमियों को अंदर कर देना। और इसके साथ साथ जो अति हुई है वो ये मैं मानता हूँ कि 19 तारीख को जिस तरीके से सुबह जाके उसके घर पे जाके और उस पर जो गुनाहगार है, हम कहते हैं उसको जो सज़ा है दो, लेकिन पुलिस को भी किसी कानून के तहत कोई अधिकार नहीं है कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती और ज़्यादती करे। और इस तरह की ज़्यादती उसने करी। महिलाओं को वहाँ उसके घर में बदतमीज़ी करी, उसके साथ मार पिटाई करी, जबकि साथ उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। उसको इतनी बुरी तरह पीटा, उसको करके अपनी गाड़ी में पटक के ले आए बिना महिला पुलिस कांस्टेबल के, ला के उसको यहाँ करके उसके ऊपर जो कुर्बानी का उन्होंने कहा है, लड़की के बाप ने कुर्बानी का भैंस का जो मीट था फ्रिज में था, उसको दिखा के, मीट को बदल के और उसको दिखा के उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। और मुकदमा करने के बाद सीधा जेल भेज दिया। जेल में इतनी हालत बिगड़ी कि वो जेल अथॉरिटीज़ ने उसको नल्लड़ मेडिकल कॉलेज किया। आप देख सकते हो कि किस तरीके की ज़्यादती पुलिस इंस्पेक्टर राधेश्याम यहाँ हर रोज़ करता है। हमने पहले भी एसपी से कहा था और आज भी, कल हमारी आईजी रेवाड़ी से बात हुई थी क्योंकि पुलिस अधीक्षक यहाँ के नूह के छुट्टी पे थे। आज सुबह उनसे मुलाकात करके जो लड़की के फादर हैं ज़ुबैर पुत्र रज़ाक निवासी उटावड़, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त जो है हमने एसपी को आज दी है। उसमें सारा वर्णन है उसका। और एसपी ने तुरंत उस पर आदेश किए हैं। एडिशनल एसपी 5 दिन में इसकी जो है इंक्वायरी करके रिपोर्ट देगी, लेकिन हम मानते हैं ये पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। उसे तुरंत सस्पेंड करके यहाँ से उसको जो है मुकदमा बनना चाहिए। किस तरीके से महिला के साथ और उसके जो भी साथ उसके थे, चाहे वो आरोपी की पत्नी थी, क्या थी, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, ना कोई इंस्पेक्टर को अधिकार है कोई इस तरीके का बर्ताव एक महिला से कर सके। और उसने जो करा है उसके खिलाफ़ हरियाणा सरकार जो है और पुलिस डिपार्टमेंट इसका संज्ञान लेके तुरंत उसकी जो है सस्पेंशन करे और उसके खिलाफ़ कार्रवाई करके तुरंत उसको यहाँ से भगाने का काम करे और उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो करे। हम इस बात को चंडीगढ़ भी पुलिस अधिकारियों से निजी तौर पे भी और सामूहिक तौर पे भी उसके लिए चाहे कोई संघर्ष भी करना पड़े या इस लड़ाई को लड़ना पड़े, ये अब उकसाने की बात आ रही है। कहीं गौरक्षक बिना पुलिस की संरक्षण के जो है उन्हें जो माफिया हैं उनके से उनकी मुठभेड़ होती है, गोली चलती है। वो तो ठीक है, किसी यहाँ के आदमी का उसमें कोई संलिप्तता नहीं हुई, नहीं तो यहाँ फिर से माहौल को ख़राब करने की एक कोशिश हो रही है।
क्यों इस तरीके का माहौल जो है फिर से ख़राब करने की है। मैं समझता हूँ कि पहले ही हम बहुत भुगत चुके हैं गलतफहमियों पे और पुलिस की लापरवाही पे, और अब पुलिस के अत्याचार को भी बहुत हो रहा है। तो हमारा कहना ये है, तुरंत हरियाणा सरकार और पुलिस इस पे कार्रवाई करे और ऐसा वर्दी में जो रक्षक के बजाय भक्षक है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे।